चलो गुरुजी। बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। बाबा रामदेव ने कहा कि वो संकल्प, वो विश्वास हमारे मन में है और यही आज संकल्प पूरा हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि जो कामगार हैं, जो जिन्होंने मंदिर को बनाया है, उन पर फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन कामगारों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और ये एक सम्मान का तरीका है जो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से जो सैकड़ों बैठे हुए हैं कामगार जिन्होंने मंदिर बनाया है, रामकाज में ये बड़ा योगदान दिया है, उन लोगों का सम्मान कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि फूलों की वर्षा, टोकरी लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी इन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। समीर, बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा मैसेज देने वाली तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों पर खुद पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके योगदान को भला कैसे भुलाया जा सकता है। श्रमजीवी लाइन लगाकर देखिए इस वक्त कैसे वहां पर बैठे हुए हैं और पूरी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का यह एक अहम हिस्सा था जिसमें श्रमजीवियों के सम्मान का भी कार्यक्रम रखा गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राम राज की अवधारणा मन में लेकर, दिलों में बसाकर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे देश को विकास की राह पर अग्रसर करना है, यह संकल्प लिया गया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम श्रमजीवियों के पास पहुंचे हैं जिन्होंने अपना श्रमदान किया, मंदिर को बनाने के इस ऐतिहासिक काम में अपना योगदान दिया। उनका सम्मान किया जा रहा है, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। निधि, और बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम श्रमजीवियों का, कामगारों का स्वागत कर रहे हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना नेक काम किया, कितना भव्य मंदिर, अलौकिक राम मंदिर बनकर तैयार है। और यही खूबसूरती है हमारे प्रधानमंत्री की कि किस तरह से वो अपने जेस्चर्स के जरिए ये बताते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट या कितने महत्वपूर्ण है ये श्रमजीवी, और इसीलिए खुद हाथों में फूल लेकर फूलों की बरसात कर रहे हैं, फूल बरसाए हैं उनके जरिए कामगारों को, श्रमजीवियों को जिन्होंने राम मंदिर बनाया है। ये सम्मान का एक बेहतरीन उदाहरण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सामने आया जब श्रमजीवियों पर पुष्प वर्षा की गई, उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन किया गया कि आपकी वजह से ये राम मंदिर आज भव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है और ये अतुलनीय भी है। आप सबको, सभी देशवासियों की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप प्रभु राम जी के आशीर्वाद आपको निरंतर मिलते रहे हैं। अब जनता जनार्दन के आशीर्वाद भी आपके साथ है, लेकिन अब गति और बढ़ानी होगी और अधिक दक्षता के साथ इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रभु राम जी की कृपा है कि इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी उसी गति से हमें आगे बढ़ना है और गति तेज भी करना है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों से संवाद करते हुए आगे काम की गति और बढ़ानी होगी, ये एक मैसेज भी दिया गया है श्रमजीवियों को। और राम मंदिर की निर्माण समिति से जो कोई लोग भी लगे हुए हैं उन सब का ये कहना है कि इसका निर्माण ऐसे किया गया है कि 1000 साल तक इस मंदिर पर कोई आंच नहीं आ सकती। तो आप अंदाजा लगाइए कि युगों युगों तक इन श्रमजीवियों के काम को भी याद रखा जाएगा और इन श्रमजीवियों ने भी अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर दिया है। और उनका सम्मान किस तरह से किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कैसे इन श्रमजीवियों पर पुष्प वर्षा की गई, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप एक तरफ देख सकते हैं रामलला की पूरी सुसज्जित मूर्ति आपको नजर आएगी, रामलला के आप दर्शन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंत में
श्रमजीवियों का सम्मान करते हुए नजर आए और उनसे ये गुजारिश करते हुए भी नजर आए कि अब राम मंदिर को बनाने की गति और बढ़ानी होगी, क्योंकि हम सबको ये पता है कि राम मंदिर का निर्माण अभी और किया जाना है। दिसंबर 2024 तक राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह आह्वान भी किया गया है, यह अपील भी की गई है श्रमजीवियों से कि इतने कम वक्त में हम यहां तक पहुंचे, ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है ही, लेकिन अब काम की गति को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाना होगा। निधि जी, बहुत बहुत खूबसूरत संदेश भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि ये आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इतने कम वक्त में पहुंचे हैं, अब अभी हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और जल्द से जल्द इस जो नेक कार्य को पूरा करना है, यानी राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो, ये श्रमजीवी संकल्प लें। अब आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से 500 साल का ये जो संकल्प था वो आज जाकर पूरा हुआ, रामलला विराजमान हुए। छत्र अर्पण आपको एक एक करके बता रहे हैं कि जो पूजा आगे बढ़ी प्राण प्रतिष्ठा की, वो कैसे आगे बढ़ी। छत्र अर्पण और जय सिया राम। अनिल सर, वन लाइन फॉर प्रभु श्री राम। अभिषेक सर भी हमारे साथ हैं, पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग चप्पे चप्पे पर सहयोगी हैं इस वक्त। विपिन के एक और वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। विपिन, आप तक आवाज आ रही है? विपिन। हाँ निधि, बोलिए, अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी जी, वीआईपी मूवमेंट हम देख सकते हैं आपके फ्रेम में। विपिन। जी बिल्कुल, और देखिए इस वक्त रस्सी लगा दी गई है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा तेजी से एक बार आगे तक चले और दिखाते चले किस तरह से लोग अभी भी उत्साहित हैं और ये उत्साह आगे तक दिख रहा है। सामने से वीवीआईपी की मूवमेंट हो रही है, सड़क के दोनों तरफ आप देखिए, दोनों तरफ लोगों का अंबार लगा हुआ है, लोगों का जमावड़ा है और हर कोई इस वक्त राम भक्त और एकदम आनंद मग्न हो करके मैं अब बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। यह जो हैं संघर्ष करने वाले उनको भी जय श्री राम प्रणाम है और जो अब नहीं है उनको भी जय श्री राम प्रणाम है। देखिए, भाव विभोर होने का यह कारण था। मैं तो 30 अक्टूबर 90 भी देखा हूँ, 6 दिसंबर 92 भी देखा हूँ और दोनों दिनों को देखने के बाद आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि रामलला विराजमान है। केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के डिप्टी सीएम को हम सुन रहे थे, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। विपिन, बताएं आप। देखिए, मैं वही दिखा रहा था और बताने की कोशिश कर रहा था। जरा सुनील चारों तरफ दिखाइए, नजारा क्या होगा। सामने कुछ बच्चियां जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। धन्यवाद। तो 7000 से ज्यादा जो तमाम अतिथि वहां पर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए खुद मौजूद रहे, उनके निकलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन इस वक्त स्क्रीन पर। अनिल सर, वन लाइन फॉर प्रभु श्री राम। अभिषेक सर, प्रभु श्री राम के लिए क्या कहेंगे? अनिल अंबानी को हम देख सकते हैं तस्वीरों में, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अपनी कार में सवार होते हुए। इसके अलावा और तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो अब वहां से निकलने शुरू हो गए हैं। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, आप जहां पर हैं वहां से आप क्या अपडेट दे सकते हैं, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, मैं सुभाष को कहूंगा, दिखाऊंगा कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, यहाँ पे सामने राम मंदिर का जो गेट है, वहां से लोग जो अतिथि अंदर थे वो सब धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, अपनी अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गाड़ियां आ रही है, वो निकल रहे हैं। देखिए कैसे श्रद्धा से लोग जो बाहर निकले हैं, जो खुद भगवान रामलला को देखकर निकले, उनके चरण छूकर लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं
अब भीड़ लगी हुई है दोनों ही तरफ यहाँ पर लोगों को देखने के लिए, खासतौर से जो सेलिब्रिटी आए हैं उनको एक झलक उनकी देखने के लिए ये लंबी कतार लगी हुई है दोनों तरफ। अच्छा पंकज, एक बात बताइए, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है, वो तमाम राम भक्त जो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, जो अयोध्या में ही मौजूद हैं, उनके लिए आज शाम को कोई स्कोप है या नहीं है? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है यहाँ के कमिश्नर और राज्य सरकार की तरफ से कि आज किसी को भी जो अयोध्या के हो या जो बाहर से जो भी यहाँ आए हो, उनको आज रामलला के दर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उनके लिए कहा गया कि वो 23 जनवरी से रामलला के दर्शन कर सकते हैं। बड़ी बात बता रहे हैं पंकज, अपडेट भी एक तरह से आप कर रहे हैं कि अब 23 जनवरी से ही मौका लोगों को मिलेगा, आम लोगों को, कि वो राम मंदिर में जाकर भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। विपिन के पास एक बार दोबारा चलते हैं, क्योंकि हलचल जो हो रही है, जो मूवमेंट है, वो विपिन के पास ही है। जी विपिन, ओवर टू यू। बात कीजिए अगर संभव है, राम भक्त आपके साथ मौजूद हैं। देखिए, संभावना खत्म हो जाती है यहाँ पर आकर, संभावना की जो दीवारें हैं सब टूट जाती हैं, क्योंकि आप कहाँ पर है? आप कहाँ पर है? अयोध्या में। कहाँ पर है? अयोध्या। और कौन से नारे लग रहे हैं? जय श्री राम। कौन से नारे लग रहे हैं? जय श्री राम। कौन से नारे लग रहे हैं? और कुछ लोग थे जो गाने भी गा रहे थे, क्या गाना सुना रहे थे? कौन से गाने वाले भैया कहाँ गए? मेरी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय सिया राम, रघुनंदन का राज तिलक है, राज तिलक का राम का हक है। क्या बात है? तो आप लोगों ने दर्शन किए कि नहीं किए भगवान के? दर्शन हुए? अभी दर्शन हुए रामलला के? रामलला के दर्शन? हाँ, हुए? दर्शन कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे सुंदर लग रहे हैं? बहुत सुंदर, अद्भुत लग रहे हैं? अद्भुत सुंदर, पहला दर्शन हो गया? हो गया। तो अब अयोध्या आने पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ऐसा सोचा था अयोध्या बन जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं।